हेलो स्टूडेंट्स, कल व्हीटस्टोन सेतु मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था। आज इसी सेम टॉपिक को मैं आप लोग को हिंदी में बताऊंगी। तो व्हीटस्टोन सेतु जो है वो प्रतिरोधों का एक संयोजन होता है। इसमें प्रतिरोधों को जोड़ करके इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि इसके उपयोग से हम किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकें। तो व्हीटस्टोन सेतु का जो सर्किट होता है उसमें 4 भुजाएं होती हैं। 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके एक चतुर्भुज जैसी संरचना बनाते हैं। यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। इन चारों भुजाओं को जोड़ करके एक चतुर्भुज जैसी संरचना बनाई गई है और प्रत्येक भुजा में एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ए बी भुजा में प्रतिरोध P है, बी सी भुजा में प्रतिरोध Q है, सी डी भुजा में प्रतिरोध ये S लगा हुआ है और डी ए भुजा में प्रतिरोध R लगा हुआ है। यहाँ पर P और Q जो हमारे प्रतिरोध है वो ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, मतलब कि उन प्रतिरोधों का मान हमें पता होता है। और तीसरा प्रतिरोध कैपिटल R जो है वो वेरिएबल होता है, मीन्स कि इसका मान हम अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, वो उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। चौथा प्रतिरोध S जो है वो अज्ञात प्रतिरोध होता है, मतलब इसका मान हमें पता नहीं होता है और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना होता है। इसके अलावा इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर मतलब कि धारामापी लगा होता है, कैपिटल G से इसे डिनोट करते हैं, और एक सेल लगा होता है इस सर्किट में जिसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं। इस चतुर्भुज की एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर लगा होता है और दूसरे विकर्ण में हम ये सेल को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जब इस कुंजी को बंद करके हम इस सर्किट में करंट फ्लो करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में कुछ विक्षेप उत्पन्न होता है। उस स्थिति में ये जो हमारा सेतु है ये संतुलन की अवस्था में नहीं होता है। इस सेतु को संतुलन की अवस्था में लाने के लिए हम इस प्रकार से प्रतिरोधों को समायोजित करते हैं कि जब भी हम इस सर्किट में करंट फ्लो करें तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए, मतलब कि इस गैल्वेनोमीटर में उत्पन्न विक्षेप जब शून्य होगा तब ये आपका जो व्हीटस्टोन सेतु है ये संतुलन की अवस्था में कहलाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम ये ज्ञात प्रतिरोध और वेरिएबल प्रतिरोध को एडजस्ट करके इस तरह की स्थिति बनाते हैं कि सर्किट पे करंट फ्लो करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। तो जब ये हमारा सर्किट जो है संतुलन की अवस्था में आ जाता है तो उस स्थिति में जो रिस्ट्रिक्शन होती है अपने पास वो ये होती है कि दो भुजाओं में लगे हुए ज्ञात प्रतिरोधों का अनुपात अन्य शेष दो भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से हमें इक्वेशन मिल गई P/Q = R/S। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम S की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम प्रतिरोध S का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास P, Q और R की वैल्यू पहले से ही है। तो जब हम इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम S का मान यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करके किसी भी चालक का अज्ञात प्रतिरोध जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है जिससे मैं वीडियो को इम्प्रूव कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू।